अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से खुद सर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ये खुद सर शाज़मा जो कि ज़ीशान को छोड़कर पड़ गई पीछे शाहवेज के। उसे तो अपने लिए वही बेहतर लगा, मजबूरी में आकर ज़ीशान से मंगनी तो कर ली, मगर जब उसके बारे में मालूम हुआ ये तो अपने मामू के घर पर होता है और उन्हीं का बिजनेस संभालता है नौकर बनकर। ये सुनकर तो शाज़मा एकदम से हैरान रह गई, क्योंकि उसे लगा था कि बाहर जो बंगला है ये इसका है। अब फौरन से इसके तेवर शाहवेज के साथ चेंज हो गए और वहीं रेस्टोरेंट से निकल जाती है, चली जाती है वापिस। गाड़ी में बैठी तो यही सोचती रहती है कि मुझे तो लगा था ये शाहवेज अमीर ज्यादा होगा, मगर ये तो कंगला निकला। और वहाँ पर ज़ीशान जिसकी प्रमोशन हो चुकी है वो काफी गिफ्ट्स और मिठाई लेकर यहाँ पर आता है। शाज़मा के घर पर है मगर शाज़मा मौजूद नहीं होती। वो इधर उधर उसे तलाश करने की कोशिश करता है तो ज़ीशान की वालदा तो खुशी का इजहार करती है शाज़मा की वालदा से। शाज़मा तो ज़ीशान के लिए बहुत खुशकिस्मत साबित हुई है, ज़ीशान को कितनी अच्छी प्रमोशन मिल गई है। ये सुनकर तो वो और भी इतराने लगी कि मेरी शाज़मा तो शुरू से ही खुशकिस्मत है। अब शाज़मा यहाँ पर आएगी और इसे देखेगी तो काफी इमोशनल होती है और अब जाकर सीधे मुंह से वो ज़ीशान से बात भी करती है। फिर यूं ही देखते देखते ज़ीशान के बड़े भाई आफान की शादी का वक्त भी आ गया। सभी बहुत ही खुश होते हैं शादी के मौके पर। ज़ीशान भी बहुत खुश है शाज़मा को पाकर, वो उसकी तारीफ करता है, उस पर फूल की पत्तियां निछावर करता है। तो शाज़मा भी उसके साथ खुश नजर आती है, क्योंकि शाहवेज के कंगलेपन का सुनकर उसके तेवर दुरुस्त जो हो गए। तो वो उसे इजहार करता है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज्यादा। तुम्हारे बगैर रहने का मुझे तस्वर भी बहुत खौफजदा कर देता है। अब आफान और अमरीन की शादी तो हो गई, मगर अंदर ही अंदर से आफान काफी डरा हुआ है शाज़मा को लेकर। नाश्ते की टेबल पर उसके मुतालिक बात भी हो जाती है। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ, जब वो यहाँ इस घर में आएगी तो हमारे साथ क्या करेगी। ये बात ज़ीशान को फिर से बुरी लग गई। क्या मैं जान सकता हूँ आपको शाज़मा से क्या प्रॉब्लम्स हैं? तो आफान भी ढके छुपे लफ्जों में कोई बात नहीं करता, सीधी दो टोक बात उसे कह देता है। बहुत खुदसर है, बदतमीज है, बदलिहाज है। ये सुनते ही ज़ीशान को तो गुस्सा आ जाता है। मैं उसके खिलाफ एक बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप शाज़मा के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। और अब वो अपने भाई से ही खफा सा रहता है। तो अमरीनी है जो आफान को समझाती है। ज़ीशान की शाज़मा के साथ काफी इमोशनल अटैचमेंट है, वो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहता, वो तो उल्टा आपको ही गलत कहेगा। इसलिए आफान आप उसके मुतालिक कोई बात ना किया करें। अब ये अमरीनी है जो समझदार है, सुगड़ भी है, मगर ये शाज़मा तो उसके बिल्कुल ही बरक्स है। अब ज़ीशान की कोशिश है कि जल्द से जल्द उसकी और शाज़मा की शादी हो जाए। तो शादी की डेट फिक्स भी हो जाती है। शादी के फंक्शंस का आगाज होता है। आज शाज़मा की मायों है तो उधर शाहवेज को इसके मुतालिक मालूम हो जाता है। ये सुनकर तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता है कि यही शाज़मा ही थी जो उसके पीछे आई थी, मगर अब वो आनन फानन अपनी शादी कर रही है। ऐसे कैसे वो मुझसे बेवफाई कर सकती हैं और मेरी कॉल अटेंड भी नहीं करती। अंदर तो काफी हल्ला गुल्ला चल रहा है। शाज़मा की वालदा बाहर आए तो इस शाहवेज को देखती हैं। इसे देखकर वो जाने का कहती हैं तो शाज़मा आ गई। इस शाहवेज के सामने तो वो मासूम ही बनने लगी, मगर शाहवेज को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शाज़मा उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगी तो शाहवेज उसका रास्ता रोक लेता है। जाओ तुम यहाँ से, तुम्हें समझ नहीं आता। तो शाहवेज ने भी कह दिया, जितनी बेदर्दी से तुमने मेरा दिल तोड़ा है मैं भी तुम्हें सबके सामने रुस्वा करूंगा। तुम्हारे ससुराल वालों को तुम्हारे कारनामे बताऊंगा। ये सुनकर शाज़मा को तो और ज्यादा गुस्सा आने लगा, क्योंकि शाज़मा को किसी की परवाह नहीं, ज़ीशान तो उसकी मुट्ठी में है। यूं ये शाहवेज फिलहाल कुछ भी नहीं कर सकेगा। अब ये कल का आया शाहवेज जो बनता है मोहब्बत के दावे कर रहा था, ये शाज़मा ज़ीशान और उसकी मोहब्बत को ठुकरा सकती है। तो फिर उसके सामने ये शाहवेज और उसकी 2 दिन की मोहब्बत क्या है।